वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे माइक्रो पार्टीशन और क्लस्टरिंग के बारे में। स्नोफ्लेक के अंदर माइक्रो पार्टीशंस कब होता है? जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं स्टोरेज के अंदर। मतलब बेसिकली जब मैंने आर्किटेक्चर समझाया, जब स्टोरेज स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर 3 लेयर पे काम करता है। सबसे नीचे होता है स्टोरेज, बीच में होता है वर्चुअल वेयर हाउस या कंप्यूट लेयर, और ऊपर ही ऊपर होता है क्लाउड सर्विस लेयर। ठीक है, तो जब भी हम डेटा को इंसर्ट करते हैं इसमें, तो S3 बकेट के अंदर डेटा इंसर्ट होता है। यहाँ पे डेटा जो स्टोर होता है वो माइक्रो पार्टीशंस के अंदर होता है। माइक्रो पार्टीशंस के अंदर मैं कंप्लीट एंड टू एंड आपको समझाऊंगा कि कैसे स्टोर होता है। वो आपको आज की क्लास के बाद में आपको एंड टू एंड समझ में आ जाएगा। जिंदगी में आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये माइक्रो पार्टीशंस के अंदर स्टोर होता है। माइक्रो पार्टीशन में कैसे होता है? 50 to 500 MB अनकम्प्रेस्ड डेटा। और ये क्या होता है, बाद के अंदर स्नोफ्लेक के अंदर और स्मॉलर हो जाता है, थोड़ा कंप्रेस्ड होकर प्रॉपर वे में स्टोर होता है। ठीक है, ये कॉलमनर फॉर्मेट के अंदर होता है। हर पार्टीशन एक कॉलम की फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है। हेडर क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रखता है, डिस्टिंक्ट काउंट रखता है, नल पर काउंट। ये चलो माइक्रो पार्टीशन में प्रॉपर एक एक्सेल शीट के अंदर समझाता हूँ आपको। एंड टू एंड सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से माइक्रो पार्टीशन सर्च करते हैं। ठीक है, आप सपोज मान लो आपको ये कंप्लीट ये डेटा आपको इंसर्ट करना है स्नोफ्लेक में। अगर स्नोफ्लेक में इंसर्ट करना है, स्नोफ्लेक में जिस भी ऑर्डर के अंदर आपका डेटा है, स्नोफ्लेक क्या करता है, पार्टीशंस के अंदर इसको डिवाइड कर देता है। मतलब सपोज एक पार्टीशन इसने यहाँ स्टोर कर लिया, ठीक है, और देन फिर उसके बाद के अंदर दूसरा पार्टीशन इसने यहाँ स्टोर कर लिया, फिर तीसरा पार्टीशन इसने यहाँ। पार्टीशंस मतलब अलग अलग। अभी अगर हम कोई क्वेरी लिखेंगे तो पूरी टेबल स्कैन करेगा अपनी, राइट। और यहाँ पे हमें कोई टेबल वेबल कुछ स्कैन करने की जरूरत नहीं है, बस 4 पार्टीशंस हो गए। अब अगर मैं ये सपोज मान लो मैंने यहाँ पे 4 पार्टीशंस बना लिए। अब ये 4 पार्टीशन बनाने का मतलब ये हो गया मेरा कि माइक्रो पार्टीशन 1, माइक्रो पार्टीशन 2 और माइक्रो पार्टीशन 3। ये मेरी 4 चीज़ हो गई। MP1, इसको मैं लिख देता हूँ MP1 माइक्रो पार्टीशन 1। ये मैं कर देता हूँ MP2, इसको मैं बोल दूंगा MP3, और इसको मैं बोल दूंगा माइक्रो पार्टीशन 4। सपोज चार चार ये कंप्लीट एंटायर डेटा है, स्नोफ्लेक ने इस तरीके से 4 पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया। नाउ अगर हम थोड़ा सा अब देखते हैं कि अब क्या होगा। सपोज मान लो मैंने क्वेरी लिखी यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ऑर्डर्स वेयर वेयर। अब ये रीजन कॉलम है, रीजन इक्वल टू ईस्ट। ठीक है, ये मैंने एक क्वेरी लिख दी। अब अगर मैंने ये क्वेरी लिखी सपोज मान लो, तो मेरी क्वेरी के अंदर क्या हो रहा है, मेरे को यहाँ पे मेरी क्वेरी में समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर रीजन इक्वल टू ईस्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं इससे डेटा को रीड करने जाऊँगा। तो सबसे पहले मेरे को ये ईस्ट कहाँ मिलेगा? सबसे पहले मेरे को ईस्ट इसमें मिल जाएगा माइक्रो पार्टीशन 1 में। एक तो मैं पूरा का पूरा ये डेटा रीड करूँगा, फिर मैं इधर ईस्ट देखने जाऊँगा, मतलब यार यहाँ नहीं है। फिर मैं अगला ईस्ट देखने जाऊँगा, तो मतलब इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। फिर अगला ईस्ट इसमें है। स्नोफ्लेक की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ करी है, ये बोल रहा है हेडर मेटा डेटा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज, डिस्टिंक्ट काउंट और नल काउंट पर कॉलम। अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, तो हेडर मेटा डेटा का मतलब है ये हर एक कॉलम का मेटा डेटा रख रहा है। मीन्स इस पर्टिकुलर कॉलम की मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम अगर नंबर्स हो तो मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट कितनी है। डिस्टिंक्ट वैल्यू, डिस्टिंक्ट मीन्स अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पर रीजन की डिस्टिंक्ट बताऊं, ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू की रेंज रखेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू रखेगा। इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है, और उसके बाद के अंदर ये एक चीज और बताएगा, नल वैल्यूज कितनी है, काउंट ऑफ नल वैल्यूज। तो ये तीनों चीजें ये हेडर की इंफॉर्मेशन रखता है। जब मैं ये क्वेरी पास करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर रीजन इक्वल्स टू ईस्ट, तो सबसे पहले माइक्रो पार्टीशन 1 चेक करेगा। माइक्रो पार्टीशन 1 में ओके ईस्ट मिल गया, तो ये पहला माइक्रो पार्टीशन रीड कर लेगा। दूसरे में ये क्या है, डेटा तब पे नहीं आ रहा है, ये जो मेटा डेटा है। मेटा डेटा का मतलब क्या है बेसिकली जब मैं मेटा डेटा बोलता हूँ, व्हेन आई से मेटा डेटा क्या होता है, क्लाउड सर्विस लेयर के अंदर होता है। ऑथेंटिकेशन, मेटा डेटा, सारा कुछ मैनेजमेंट क्लाउड सर्विस में होता है। तो ब्रेन ऑफ स्नोफ्लेक बोला जाता है क्लाउड सर्विस लेयर को। तो ये जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट होने के बाद के अंदर ये मेटा डेटा उसके क्लाउड सर्विस लेयर पे होता है। तो जब भी हम कोई क्वेरी रन करते हैं, तो सबसे पहले मेटा डेटा रीड करता है ये कि मेरे को कौन कौन से पार्टीशन स्कैन करने हैं।
किस किस पार्टीशन से रीड करना है। ईस्ट मेरे को इसमें मिल जाएगा डिस्टिंक्ट वैल्यू में, इस वाले पार्टीशन में, इस वाले पार्टीशन में। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, सपोज मान लो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे को ईस्ट मिल रहा है कहाँ पे, दो पार्टीशंस में, दो पार्टीशन में, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल ये डिलीट, दो पार्टीशंस में मिल रहा है मेरे को ईस्ट, ठीक है। और हाँ, और अगर मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि अगर वेयर के अंदर फिर आगे देख लेता हूँ, मैं सोचता हूँ साउथ, मेरे को साउथ कितने में मिलेगा, मेरे को साउथ मिल रहा है यहाँ पे एक में, इसमें साउथ है दो, इसमें साउथ नहीं है, इसमें साउथ है तीन। कितने माइक्रो पार्टीशन में मिल रहा है मेरे को, तीन माइक्रो पार्टीशन में मिल रहा है, ठीक है। तीन माइक्रो पार्टीशन स्कैन करने पड़ रहे हैं। अब ये बेसिकली इससे नहीं देख रहा है, टेबल से नहीं देख रहा है, ये मेटा डेटा, ये पर्टिकुलर इस रीजन के मेटा डेटा से कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू, साउथ है ना इसमें, साउथ वेस्ट सेंट्रल तीन है, तो साउथ यहीं पे फेच करते देन फिर रीड करेगा ये। तो ईस्ट मेरे को यहाँ पे मिल गया एक तो, और मेरे को साउथ मिल गया। अब मैं चलता हूँ वेस्ट। अब अगर मेरे को वेस्ट देखना, वेस्ट कितने माइक्रो पार्टीशन में रीड कर रहा है, अगर कोई रीजन इक्वल टू वेस्ट सेलेक्ट करे, एक इस वाले माइक्रो पार्टीशन में, इस वाले माइक्रो पार्टीशन में दो, इसमें भी मिल रहा है तीन, इधर नहीं मिल रहा मेरे को वेस्ट, ठीक है, राइट। तो माइक्रो वेस्ट भी मेरे को तीन माइक्रो पार्टीशन में मिल रहा है, वेस्ट मेरे को मिला तीन माइक्रो पार्टीशन में, ठीक है। अब मेरे देखता हूँ सेंट्रल, अब मैं सेंट्रल कितने माइक्रो पार्टीशन में मिल रहा है, सेंट्रल मेरे को ऊपर कहीं नहीं दिखा रीजन में, इसमें सेंट्रल दिखा, इसमें सेंट्रल दिखा दो, अच्छा तो सेंट्रल मेरे को दो माइक्रो पार्टीशन में मिल रहा है। तो ये जितने माइक्रो पार्टीशन में मिल रहे हैं, है ना, मतलब दो माइक्रो पार्टीशन में मिला आउट ऑफ फोर, तो ये जो है ये इसकी डेप्थ होती है, डेप्थ, और ये बोल देते हैं माइक्रो पार्टीशन स्कैन, माइक्रो पार्टीशन स्कैन, माइक्रो पार्टीशन स्कैन, ये बेसिकली माइक्रो पार्टीशन स्कैन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ इसके लिए बोलूँ तो यहाँ पे इसको रैप, हाँ, ये माइक्रो पार्टीशन स्कैन ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इतनी इतनी बार माइक्रो पार्टीशन स्कैन करना पड़ा, ठीक है। अब अगर मैं एवरेज डेप्थ निकालूं, अगर मेरे को बोला एवरेज डेप्थ निकालो, एवरेज डेप्थ निकालो, एवरेज डेप्थ कैसे निकलेगी, टोटल माइक्रो पार्टीशन स्कैन कितनी बार हुआ है इन पूरे डिस्टिंक्ट वैल्यू के ऊपर, कितनी बार हुआ है, ये टोटल है 10, ठीक है, 10, और ये 10 है कंप्लीटली। अब अगर मेरे को इसका मतलब है ना, अगर मेरे को एवरेज डेप्थ निकालनी है, कितने कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है, 4, तो एवरेज डेप्थ आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 4, तो एवरेज डेप्थ आ गई यहाँ पे, सॉरी 4 अक्टूबर, डेट कॉलम दे रखा है यहाँ पे, कमांड जेड कमांड, ओके, ये ऊपर डेट था इसलिए अभी यहाँ पे एवरेज डेप्थ 2.5, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 4 एवरेज डेप्थ आ गई। अब बेसिकली क्या है, बेसिकली मेरे को अब यहाँ से पता चल रहा है कि माइक्रो पार्टीशंस ने क्या काम करा, टेबल को जहाँ मैं पूरी टेबल स्कैन करता, माइक्रो पार्टीशंस में डिवाइड करने के लिए मेरे को है ना, मतलब है ना, डेटा सिर्फ स्किप कर दिया स्नोफ्लेक ने। स्नोफ्लेक क्या कर रहा है, यहाँ पे जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टिंक्ट वैल्यू का अपने पास होल्ड कर रहा है, उससे ये क्या है ना, तुरंत बता पा रहा है कि मेरे को इस माइक्रो पार्टीशन को रीड करना है या नहीं करना, एक चीज़, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, मैं सेम सिनेरियो में थोड़ा सा तुम्हें उसमें सीक्वल में करके दिखाता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से क्या क्या काम में ले सकते हैं। अभी क्या है, मैं कुछ क्वेरी लिखूंगा फिर आपको समझाता हूँ। सपोज मान लो, एक सेकेंड, हम एक टेबल रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्नोफ्लेक सैम्पल डेटा डॉट, आप डेटाबेस देख लेना, डेटाबेस यहाँ से ले रहा हूँ मैं, देख लेना, यहाँ से स्नोफ्लेक सैम्पल डेटा से लूँगा मैं, और स्नोफ्लेक सैम्पल डेटा, ये आपके पास में भी सैम्पल, जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको भी मिल जाएगा। स्नोफ्लेक सैम्पल डेटा के बाद में यहाँ से लूँगा मैं 100 TCL से, क्या है 100 TCL, 100, ठीक है, SFT, ओके, व्हाट इज दिस, स्नोफ्लेक सैम्पल डेटा मैं लेता हूँ, अच्छा इससे लेता हूँ, TPCDS SF 100 TCL, यहाँ से लेता हूँ मैं, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे इस 100 TCL, इसके अंदर मैं टेबल उठाऊंगा, कस्टमर टेबल, इज द कस्टमर टेबल, ये कस्टमर टेबल, ठीक है। तो
कस्टमर टेबल, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं बता देता हूँ। अगर आप इस कस्टमर टेबल के पास में आओगे, इधर क्लिक करोगे प्लेस नेम इन द एडिटर, अगर आप डायरेक्ट इस पर राइट क्लिक करके ऐसे करोगे तो ये पूरा का पूरा फुल्ली क्वालिफाइड नेम आ जाएगा। फुल्ली क्वालिफाइड नेम का मतलब होता है पहले सबसे पहले डेटाबेस होता है, देन स्कीमा होता है, देन टेबल नेम होता है, ठीक है। तो ये पूरा फुल्ली क्वालिफाइड नेम आ जाएगा। आप अगर इसको मतलब जैसे मैंने तो एक एक टाइप करके लिखा है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर एक बार जस्ट रन करना चाहता हूँ, रन रन करना चाहता हूँ, लिमिट 10, ठीक है। अब एक बार जस्ट इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रो पार्टीशंस में सेव होता है, ठीक है, तो मैंने एक चीज़ और बोली है यहाँ पे, दो चीज़ें जो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे देखो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू और नल काउंट पर कॉलम, ठीक है, नल काउंट पर कॉलम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें आता हूँ, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, इस पर क्लिक करोगे, इसको ये देखोगे तो ये हिस्टोग्राम है, राइट। ये हिस्टोग्राम क्या क्या बता रहा है, इसका सम कितना है, नल परसेंटेज कितना है, यहाँ पे रेंज बताएगा कंप्लीटली, ठीक है, काउंट में रेंज बता रहा है, ठीक है ना, इसका रेंज का काउंट कितना है, ये हर एक वैल्यू को इस तरीके से बताता है, ठीक है। तो अगर आप ये डेटा देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ओके इस तरीके से। अब अगर इसमें मैं सपोज मान लो इसमें सैल्यूटेशन के अंदर देखूँ कि सैल्यूटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मिस्टर है, डॉक्टर है, सर है, मिस है, इसका मतलब क्या है, ये कितना नल परसेंटेज बता रहा है पर्टिकुलर कॉलम का, कितना 0% नल है, हर किसी में वैल्यू है। वेटेज बता रहा है कि ये 30% है, ये इस तरीके से, तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यू रख रहा है, राइट, कोई भी रिपीट वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा। तो हर एक कॉलम के डिस्टिंक्ट वैल्यू कौन रखता है, क्लाउड सर्विस लेयर रखती है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि टेबल स्कैन किस हिसाब से हो रही है। अगर मैं सपोज इस पर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्वेरी आईडी पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करूंगा, हाँ इसको ओपन करूंगा तो क्वेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, क्वेरी हिस्ट्री, जो भी मैंने क्वेरी रन करी है, मेरी क्वेरी ये रन करी है, राइट, अभी मैंने ये क्वेरी रन करी है। आप यहाँ पे आके देखोगे, क्वेरी डिटेल में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्वेरी दिखेगी कि ओके हमने ये क्वेरी रन करी थी, ठीक है। और फिर क्वेरी प्रोफाइल में देखोगे तो मैंने जब बोला कि पार्टीशंस बनते हैं, जब भी डेटा स्टोर होता है तो पार्टीशंस बनते हैं, इसमें पार्टीशंस बने 221 पार्टीशंस बने, एक पार्टीशन स्कैन करा, मतलब टॉप 10 रोज में दिए, तो फर्स्ट पार्टीशन से ये सारी की सारी आ गई। अब बेसिकली मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अभी मेरे को ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मेरे को टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी मैं क्लस्टरिंग व्लस्टरिंग सब कुछ समझाऊंगा, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे समझना, ठीक है। अगर सपोज मान लो हाँ, अगर मैं सपोज इसको मैं बना लेता हूँ कस्टमर नो अंडरस्कोर क्लस्टरिंग की टेबल, ठीक है, ये मैंने क्लस्टरिंग की टेबल बना ली और मैं इसको रन करता हूँ जस्ट नॉर्मली, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, इसको रन करा तो ये मेरी टेबल बन गई। अब बेसिकली मैंने ये टेबल क्यों बनाई है, मैं रीज़न बताता हूँ इसको। मैं क्या करूँगा, अगर मैं सपोज मान लो मैं इस टेबल पे काम करूँगा तो क्या है, स्नोफ्लेक इस पे सिर्फ रीड एक्सेस देता है, अपडेट डिलीट इंसर्ट कुछ एक्सेस नहीं देता। तो मैं क्या करूँगा, इस टेबल का सारा डेटा मैं जो मैंने क्रिएट करा है अभी, ठीक है, INSERT इंसर्ट इनटू टेबल नेम कस्टमर नो की, ठीक है, और इसके बाद के अंदर मैं ये वाली कमांड इसमें चला दूंगा, जस्ट ये कमांड चला दूंगा और इसको रन कर दूंगा। तो मेरे जो भी इसके अंदर डेटा थे मैंने इसको मेरी टेबल में इंसर्ट कर लिया। बेसिकली सबसे पहले मैंने स्कीमा बनाया कि उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स है दूसरी वाली टेबल में, एज इट इज़ वो स्कीमा बना के फिर मैंने उसी का डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, खत्म। तो अब ये मेरी टेबल वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आपको ये देखने को मिलेगा जितने भी ऑपरेशंस है मैं सारे के सारे इस टेबल पे करूँगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का मेरे को एग्जीक्यूट करना है, हर एक ऑपरेशन को मैं इस वाली चीज़ पे करूँगा। और यहाँ से मतलब मैं समझने की कोशिश भी करूँगा कि क्लस्टरिंग की क्यों ज़रूरत है, पार्टीशंस की क्यों ज़रूरत है, जितना कुछ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ देखते हैं तो अभी मेरे को पता चल रहा है कि यार ईस्ट को स्कैन करने के लिए मेरे को कितने कॉलम चाहिए हो रहे हैं, 1 और देन 2। बट अगर सपोज मान लो मैं ऐसा करूँ कि मेरे को कोई बोल दे कि यार आप ना रीजन को सॉर्ट कर लो, पहले रीजन को सॉर्ट कर लो, सपोज ईस्ट को एक जगह कर लो, अगर मेरे को कोई ऐसा बोल दे, तो ऐसा बोल देगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक ये वाली रो उठाऊंगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ये हो गया ईस्ट सॉर्ट। फिर इसके बाद के अंदर मैं यहाँ से रो उठाऊंगा और इसको उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, ये हो गया
ईस्ट सॉर्ट हो गया। अब इसके नीचे जो भी मतलब ऑर्डर बाय, मतलब सपोज ऑर्डर बाय रीजन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ईस्ट आ गया, फिर ई के बाद में सी, सॉरी सी सबसे पहले सेंट्रल 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 यहाँ से उठाएगा। सबसे पहले सेंट्रल को अपन सॉर्ट करते हैं। सपोज हमें पार्टीशन बनाना है, सेंट्रल ये हो गया एक, और सेंट्रल के चार और हो गए, ठीक है। ये तो ये हमारे पास सेंट्रल एक जगह आ गया, ठीक है। अब अगर सपोज आप सोच के देखो एक बार जस्ट नॉर्मली, अगर मेरे को सेंट्रल मतलब अभी ये पार्टीशन है, मैंने पार्टीशन में रीअरेंज करता हूँ। सपोज मान लो मैं पार्टीशंस, सॉरी, मैं पार्टीशन रीअरेंज करता हूँ। एक तो मेरा ये पार्टीशन हो गया, ठीक है। सेकेंड थोड़ा और छोटा कर लेते हैं जो समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं पार्टीशंस रीअरेंज करता हूँ। मेरा एक सेंट्रल का हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं उठाता हूँ साउथ का, ये साउथ के चार हो गए यहाँ पे, और फिर साउथ है मेरे पास यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। और भी साउथ आ सकते हैं, बट अभी आप समझो, अगर मैंने सेंट्रल सेंट्रल को एक जगह रख लिया, साउथ साउथ को एक जगह रख दिया, ईस्ट ईस्ट को एक जगह रख लिया, है ना, और फिर ईस्ट के साथ में और भी कोई भी एक्स वाई जेड जो भी हो सकता है, जो पार्टीशन कर लिए, इनको पार्टीशंस को सब जो मैंने डेटा इंसर्ट करा था उस ऑर्डर की बजाय मैंने अपनी मर्जी से सॉर्ट कर लिया। सपोज मान लो कि मतलब इस मैं बोल दूँ इंसर्ट करते टाइम कि यार पार्टीशन है ना, इस मतलब इस रीजन के हिसाब से पार्टीशन कर दो, उस ऑर्डर में पार्टीशन कर दो। तो जब मैं साउथ देखने जाऊंगा, अभी मेरे पास में यहाँ पे इन चार टेबल में मेरे को 3 बार पार्टीशन स्कैन करने पड़ रहे हैं। साउथ इसमें भी है, साउथ इसमें भी है, साउथ इसमें भी है, एक स्किप हो रहा है, राइट। लेकिन जब मैं पार्टीशन अगर मैं अच्छे तरीके से कर लूँगा इस तरीके से, तो मेरे को साउथ है ना कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह मिलेगा, इसी इसी पार्टीशन में खत्म। अभी जो मैं 2 पार्टीशन स्कैन कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को सिर्फ एक पार्टीशन स्कैन करना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं कि डेप्थ अगर अच्छी होती है खराब होती है, अगर ज़्यादा डेप्थ है तो अच्छी है, खराब चीज़ है, मतलब गलत चीज़ है। अगर मान लो साउथ को मेरे को 3 टेबल में 3 पार्टीशन में स्कैन करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर मैं साउथ अगर एक ही जगह रख देता सारा का सारा, तो साउथ सिर्फ ना मतलब एक ही पार्टीशन से स्कैन करना पड़ता है, जितने भी मतलब मैंने बोला था 52, यहाँ पे अगर आप ये पढ़ेंगे 50 to 500 अनकम्प्रेस्ड डेटा, ठीक है। बाद में ये और भी स्मॉलर हो जाता है कंप्रेस्ड हो गए स्नोफ्लैक में, बट ये 50 to 500 MB अनकम्प्रेस्ड डेटा एक पार्टीशंस बनाता है। तो अगर ये एक पार्टीशंस बनाता है, तो अगर सपोज मान लो अगर मैं यहाँ आता हूँ, तो इस पार्टीशंस के अंदर डेप्थ देखूंगा, तो जितनी ज़्यादा डेप्थ स्कैन कर रहा है, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा गंदा पार्टीशन हुआ है। वो प्रॉपर मतलब सारे स्कैन कर रहा है पूरी तरीके से। तो हमें इस पार्टीशनिंग को कब कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए, जो मैनेज करने का तरीका होता है, जो अभी मैंने बताया कि इसको सॉर्ट कर दें। एक तो सॉर्ट होती है ऑर्डर बाई। अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज मान लो मैं इसको इंसर्ट करते टाइम पे, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाई क्लोज लगा देता, इंसर्ट इनटू दिस ऑर्डर बाई कंट्री, एग्जांपल देता हूँ, कंट्री नेम, तो ये वो एक बार तो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन दोबारा जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा ना, अपडेट करूंगा, तो वो फिर वापस से मतलब रीशफल नहीं होगा ऑटोमेटिकली। मतलब वो फिर वापस से हमें वापस मतलब है ना पूरा डेटा को वापस या तो ट्रंकेट लोड या कंप्लीटली शुरू से इंसर्ट करना पड़ेगा दोबारा ऑर्डर बाई लगा के, तो वो फिर और ज़्यादा कॉस्ट मतलब लगेगी उसमें। तो इससे बेटर चीज़ें जो होती है वो होता है क्लस्टरिंग करना। जब ऑटोमेटिकली सॉर्ट करने का मतलब होता है क्लस्टरिंग करना एक तरीके से। अब अपन वो चीज़ समझते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पे 9 क्लस्टर की बना दिया, ये डेटा मेरा इंसर्ट हो गया, 100 मिलियन रोज इंसर्ट हो गई इसमें, ठीक है। अब मैं 100 मिलियन रोज इंसर्ट हो गई, मेरी टेबल का नाम ये है, ठीक है, मेरी टेबल का नाम ये है। तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ, ठीक है, दैट इज़ माई टेबल नेम। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीटली टेबल दिख रही है, जो दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इस कंप्लीटली यहाँ पे टेबल दिख रही है, सारा कुछ दिख रहा होगा आराम से। मेरे टॉप 100 मतलब टॉप 10 मतलब मैंने यहाँ पे रोज दिख रही है। टॉप 10 रोज में ये सैल्यूटेशन है, सी नेम है, कंट्री है, बर्थ ईयर है, सब कुछ ये कंप्लीटली आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दिख गई है। अब सपोज मान लो मेरे को यहाँ पे वेयर कंडीशन लगानी है, वेयर कंडीशन लगानी है, वेयर कंडीशन लगा के मैं देखता हूँ, वेयर ये है सी बर्थ ईयर, सी बर्थ ईयर इक्वल्स टू 1984। सपोज मान लो मैं इसको रन करता हूँ एक बार, यहाँ पे रन करा, और अभी कोई क्लस्टरिंग व्लस्टरिंग कुछ नहीं लगी है। मैं इस पे आता हूँ, मैं अपनी आईडी को ओपन करता हूँ,
ठीक है, क्वेरी आईडी को ओपन करता हूँ। क्वेरी प्रोफाइल में मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है कि 109 पार्टीशंस है, ठीक है, और 109 टाइम्स ही, मतलब जितना डेटा है वो हर एक पार्टीशन को स्कैन करना पड़ा है, ठीक है, जितना भी डेटा है वो सारे के सारे पार्टीशंस को स्कैन करना पड़ा है, मतलब हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्टीशनिंग सही है या गलत है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जितने भी अपने पास पार्टीशंस थे सबको स्कैन करना पड़ा है यहाँ पे। तो ये पार्टीशनिंग करने का तरीका सही है या गलत है, एक चीज़ तो ये है, मतलब अभी पार्टीशनिंग करी नहीं है हमने, जितना भी डेटा था हमने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया और अभी हम देख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वापस यहाँ आता हूँ, ठीक है, ये मेरा नो पार्टीशनिंग है, कस्टमर नो कंट्री, एक तो ये मेरा डेटा बन गया। दूसरा मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये है कंट्री क्लस्टर की। अब मैं यहाँ पे क्लस्टर की डिफाइन करता हूँ, क्लस्टर बाय, अब यहाँ पे मेरे को कॉलम डालना पड़ता है, कौन से कॉलम पे मेरे को डिफाइन करना, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं कंट्री के ऊपर डिफाइन डिफाइन करूँगा तो मेरा कंट्री है, मैं कंट्री लेता हूँ, एक सेकंड रुकना, देखें यहाँ पे कंट्री का क्या नेम है, बर्थ कंट्री ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब व्हेन आई से कंट्री दैट मीन्स सी बर्थ, बर्थ कंट्री, ठीक है, तो सी अंडरस्कोर बर्थ अंडरस्कोर कंट्री, ठीक है, सी बर्थ कंट्री, सही है क्या, सी बर्थ कंट्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अलग सा मतलब ये बनाऊंगा टेबल, एक मैंने बना लिया नो के नाम से, जो मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया था। अब इस सी बर्थ कंट्री के अंदर मैं यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा, मतलब ये था कस्टमर कंट्री क्लस्टर की, कस्टमर कंट्री क्लस्टर की, इसके अंदर फिर मैं ये डेटा इंसर्ट कराऊंगा। इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि हमने किसके ऊपर क्लस्टरिंग लगाई है, बर्थ के ऊपर, ठीक है, बर्थ बर्थ के ऊपर अपन ने क्लस्टरिंग लगाई है। अब अगर मैं, अब इसको एक बार रन होने देते हैं जब तक अपन इसके थ्रू काम करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेरी आईडी देखी, क्वेरी आईडी में यहाँ पे टाइम लग रहा है, इतना जीबी डेटा स्कैन कर रहा है, पार्टीशन स्कैन कर रहे हैं, पार्टीशन टोटल कितने पार्टीशंस में इसने डिवाइड करा है, मतलब क्लस्टरिंग होने के बाद या जो भी डेटा अपन ने इंसर्ट करा, और 109 पार्टीशन, ये जितने पार्टीशन है उतने पार्टीशन को ये स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये बताता है। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, एक सेकेंड इसको रन होने देते हैं, मीनवाइल अपन वो कंप्लीट कर लेते हैं, ये क्लस्टरिंग की क्लस्टर की के हिसाब से है। अब अपन कर लेते हैं बर्थ ईयर के हिसाब से भी, बर्थ ईयर, बर्थ ईयर के हिसाब से क्लस्टरिंग की करें तो यहाँ पे सी बर्थ कंट्री है, अब सी सी अंडरस्कोर बर्थ अंडरस्कोर ईयर, ठीक है, सी बर्थ ईयर के हिसाब से टेबल बना लेते हैं, और क्लस्टरिंग भी अपन ने उसी हिसाब से करी है। यहाँ पे क्लस्टर बाई कोई टेबल क्रिएट करते हैं तभी यहीं पर तुरंत लगाते हैं क्लस्टर बाई, ठीक है, ये क्लस्टर बाई हो गया। अब ये मैंने यहाँ पे ये इसका भी बना लिया, मैंने इसके अंदर भी इंसर्ट कर लिया, ये टेबल भी बन गई। अब मेरी क्या है ना, ध्यान से देखो, एक तो टेबल ये है जिसके ऊपर कंट्री का क्लस्टरिंग हो रखा है, एक टेबल ये वाली है जिसके ऊपर बर्थ ईयर का क्लस्टरिंग हो रखा है। मैं बर्थ ईयर के अंदर भी डेटा यही डाल देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कितना फ़र्क पड़ता है उनके अंदर। ये बर्थ ईयर है, ठीक है, और इसके अंदर भी मैं डेटा डाल देता हूँ एज इट इज़, सेम डेटा मैं मतलब इसमें भी इंसर्ट कर देता हूँ। अब देन फिर हम चीज़ों को रन करेंगे ना, तब हमें चीज़ें समझ में आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। सपोज अभी ये सी बर्थ ये कंप्लीट ये कर लिया, अब मैं आपको जिसके जिसके अंदर मैंने क्लस्टरिंग करी थी वो भी कमांड लिख लेता हूँ, सीक्वल लिख लेता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, एक तो मैंने कंट्री के अंदर क्लस्टरिंग करी है, कंट्री नेम में क्लस्टरिंग करी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्री का नेम देखता हूँ, कंट्री नेम किधर है, सी बर्थ कंट्री है, क्या है, सी बर्थ कंट्री है ना, सी बर्थ कंट्री, सी बर्थ कंट्री, ठीक है, इसको भी मैं किसी के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम समझेंगे, देखो, ठीक है, ये हो गया सी बर्थ कंट्री, और उसके बाद के अंदर एक चीज़ तो हमारे पास में ये हो गया कंप्लीटली सी बर्थ कंट्री, और इसके अंदर हमने क्लस्टरिंग करी है, ठीक है, और सेम चीज़ को मैं इससे भी रन करता हूँ,
नो क्लस्टरिंग से, अभी मैंने इस वाली टेबल में कोई क्लस्टरिंग नहीं बनाई थी, तो इस वाले में ये अपन रिप्लेस कर देते हैं, दैट्स इट। फिर कंपैरिजन करके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वो एग्जीक्यूट हो गई कमांड 100 मिलियन रोज। इसको एग्जीक्यूट करा यूक्रेन के साथ में। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? रिप्रोड्यूस नो रिजल्ट, ऐसे थोड़ी होता है यार। सी बर्थ कंट्री यूक्रेन, ठीक है, एक बार देखते हैं इसमें टॉप 10 लगा के कुछ और कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं। सॉरी, लिमिट 10। एक बार कंट्री दूसरी ले लेते हैं। इधर आएंगे हम यहाँ पे और म्यांमार ले लेते हैं, छोड़ो। हम यहाँ पे म्यांमार देखते हैं। ठीक है, म्यांमार है, और इसको मैं हटा देता हूँ एक बार लिमिट को। इसको मैं रन करूँ। अब हम यहाँ देखेंगे ये नो कंट्री क्लस्टर की, अभी इसमें कोई क्लस्टर की नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ और ये मेरे लिए है 4 सेकेंड। ठीक है, और मैं इसके ऊपर आके क्वेरी आईडी को ओपन करता हूँ। क्वेरी आईडी को मैं अगर यहाँ पे ओपन करूँगा म्यांमार के लिए, तो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है 109 पार्टीशन ये टोटल स्कैन कर रहा है। ठीक है, अब मैं सेम चीज़ को जो क्लस्टर की बनाई थी, ठीक है, सी बर्थ कंट्री पे जो हमने क्लस्टर की बनाई थी उसके ऊपर रन करते हैं। सॉरी सॉरी, म्यांमार को, म्यांमार को रन करते हैं। अब अगर मैं इसको इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ये हमने म्यांमार बनाए 3.2 सेकंड के अंदर हो गया। ठीक है, मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसको देखता हूँ। इसको देखने के बाद में मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। अभी भी टेबल स्कैन 96% है, मतलब कंप्लीट पार्टीशन। ये मतलब पार्टीशन, ये वाला जो पार्टीशन है ये तो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब जैसा जितना होना चाहिए था ना उतना एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अभी क्या है, हमने बर्थ ईयर के ऊपर बनाया, लेकिन ये पार्टीशंस में मतलब सब सारी चीज़ें स्कैन कर रहा है। हम एक काम करते हैं, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे सी बर्थ ईयर का अपन ने बना दिया, ये वाला भी बना दिया कस्टमर की। एक सेकेंड, ओके। अब अपन ये करते हैं, इस सेम बर्थ ईयर को अपन यहाँ पे देखते हैं। इस बर्थ ईयर को यहाँ देखेंगे और इस वाले को हटा देंगे। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वाले बर्थ ईयर पे अपनी क्वेरी टाइम ले रही थी। जैसे सपोज मान लो मैंने शायद ये पहली क्वेरी थी यहाँ पे बर्थ ईयर के साथ में फेच करी थी। नहीं नहीं, ये वाली क्वेरी नहीं, ये वाली क्वेरी शायद मैंने बर्थ ईयर के साथ फेच करी थी, या दिस वन। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसको कितना टाइम लगा, 2.7 सेकेंड। क्वेरी प्रोफाइल में गया मैं, क्वेरी प्रोफाइल के अंदर ये रहे 109। ठीक है, अब मैं ये जो बर्थ ईयर के क्लस्टर की बनाई है इसके ऊपर रन करता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जो क्लस्टरिंग की करी है मैंने बर्थ ईयर के ऊपर, ईयर के हिसाब से सॉर्ट कर दिया, बर्थ ईयर के हिसाब से। ठीक है, अब ये मेरा, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको देखता हूँ। यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई होगा, यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट टेबल स्कैन चल रहा है। मीन्स लाइक ये पार्टीशंस है ना, प्रॉपर वे में नहीं है। तो पार्टीशंस का काम क्या होता है बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूँ। पार्टीशंस का काम हमेशा वही होता है, जैसे सपोज मान लो आपने कोई क्लस्टर की बनाई, ठीक है, कोई भी क्लस्टर की बनाई, अगर आप उसके ऊपर क्लस्टरिंग करते हो तो आप उसी हिसाब से वो क्लस्टरिंग के अंदर से मतलब वो होता है, सॉर्ट होता है। अगर मैंने सपोज मान लो मैंने अगर इस पे करी होगी क्लस्टरिंग किसी के ऊपर, बताऊँ, सपोज मान लो मैंने किसी कस्टमर आईडी पे क्लस्टरिंग करी है। अगर मैं इस कस्टमर आईडी के ऊपर क्लस्टरिंग करता हूँ, जैसे एक बार यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी पे क्लस्टरिंग करता हूँ एक बार, फिर मैं वापस से वो चेंज करूँगा, CUST ID, कस्ट आईडी। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी पे क्लस्टरिंग कर दी और ये रन कर दिया। ठीक है, ये रन सक्सेसफुली हो गया। अब इसके बाद के अंदर मैं यहाँ पे नो, इसी के अंदर नो वाले में कस्टमर आईडी
ये कस्टमर आईडी लेता हूँ, इक्वल टू, मैं कस्टमर आईडी आइडेंटिफाई करता हूँ कौन कौन सी कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी को एक उठा लेते हैं, फिर अपन उस पर वापस क्लस्टरिंग चेक करते हैं। क्लस्टरिंग ध्यान से पूरा, अगर डेटा का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्लस्टरिंग भी प्रॉपर वे में नहीं कर पाओगे। सपोज मैं ये वाली कस्टमर आईडी उठाता हूँ एक बार, ठीक है, ये कस्टमर आईडी उठाई, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी मैं कस्टमर आईडी यहाँ पे देख रहा हूँ कम्प्लीटली, ठीक है। और ये वाली कस्टमर आईडी मेरे को अभी, मतलब वैसे तो एक ही पार्टीशन देगी नो डाउट, मतलब जब एक ही रो है तो एक ही पार्टीशन देगी। देर में भी मल्टीपल कस्टमर आईडी, ऐसा नहीं है मतलब कि एक ही कस्टमर आईडी हो। वैसे तो मैं इसकी वो तो दिखा देता हूँ आपको, ऑर्डर आईडी तो, क्वेरी आईडी से क्वेरी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे ओके ओके, नो इश्यूज। ये सारे पार्टीशन स्कैन करा है इसने, कंप्लीट पार्टीशन स्कैन करना पड़ा इसको एक रो को जनरेट करने के लिए, ठीक है। एक रो को जनरेट करने के लिए कंप्लीट पार्टीशन स्कैन करने पड़े हैं, ठीक है। अब जब कंप्लीट पार्टीशन स्कैन करने पड़े हैं इसको, यहाँ पे अगर आप क्वेरी डिटेल देखोगे तो क्वेरी डिटेल ये है, कस्टमर आईडी ये, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने ये जो कस्टमर, ये चीज़ बनाई है कस्टमर आईडी, ये बन जाना चाहिए, बन बन गया था, राइट। मैं इसके अंदर सिर्फ डेटा इंसर्ट करूँगा, डेटा इंसर्ट कर दूँ पहले ये वाला, फिर मैं देखता हूँ कि इसमें पार्टीशंस कितने होते हैं। मतलब अब फिर मैं सेम सेम क्वेरी को, ये जो कस्ट आईडी वाली टेबल है इस पे चलाऊंगा। अभी क्वेरी को मैंने इस पे चलाया, नो कस्टमर क्लस्टर आईडी। अब मैं इसके ऊपर चलाऊंगा, पहले एक बार ये डेटा इंसर्ट हो जाए, इसके ऊपर चलाऊंगा। फिर हम एनालाइज करेंगे कि ये कितने पार्टीशंस को स्कैन कर रहा है, ये कितने पार्टीशंस को स्कैन करता है। उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा मतलब क्लस्टरिंग कैसे होती है, क्या क्या पार्टीशन से। बट क्वेरी हिस्ट्री ही, अगर मैं बार बार मैं यहाँ पे क्लिक करके जा रहा हूँ, रिजल्ट पे क्लिक करके जा रहा हूँ। आप एक काम और कर सकते हो, आप मॉनिटरिंग में आओ, मॉनिटरिंग पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर क्वेरी हिस्ट्री आता है। जितनी भी क्वेरीज आपने रन करी है ना, उनकी सबकी हिस्ट्री दिखती है यहाँ पे। जैसे इसकी हिस्ट्री दिख गई, मैंने यहाँ पे ये क्वेरी लिखी थी, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे क्वेरी भी देख सकते हो, मैंने ये वाली क्वेरी लिखी थी, राइट। फिर क्वेरी प्रोफाइल में आते हो तो आपको पार्टीशन स्कैन, पार्टीशन टोटल, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आराम से। अभी ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब नाउ मैं इस सेम क्वेरी को रन करता हूँ, जो पहले नो क्लस्टर की से कर रहा था, अब क्लस्टर की से रन करता हूँ। ये क्लस्टर की से ही जनरेट हुआ है, अभी 109 पार्टीशन हिट कर रहा था। अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ इसको, यार ये सारे पार्टीशन हिट कर रहा है, मतलब ये डेटा प्रॉपर, मतलब है ना, डेटा क्लस्टरिंग के लायक है ही नहीं, सारी जगह स्कैन कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखा हुआ है। अगर हम इसको सिर्फ इसी को रन करें लिमिट को लगा के, या डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाले क्या, नहीं, एक बार इस पूरे के पूरे कंप्लीट डेटा को रन करते हैं। ई कॉलम छूट गया मेरा। ये पार्टीशंस, पार्टीशनिंग का मतलब, क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है, एक ऑर्डर को सॉर्ट कर देगा और उसके बाद के अंदर, मतलब अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पे क्लस्टर की नहीं लगाता, इनके सपोज मान लो मैं यहाँ पे क्लस्टर की, ये मैं क्लस्टर की नहीं लगाता, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ अभी मैं आपको, सेकेंड डेटा पूरा रन हो जाए एक बार। और क्या है ना, मैं स्मॉल वेयर हाउस यूज़ में ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल वेयर हाउस यहाँ पे दिख रहा है ना, कंप्यूट वेयर हाउस एक्स्ट्रा स्मॉल, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अदरवाइज तो मतलब ये नॉर्मली चल जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। शायद मैंने डेटा ही गलत चूज़ कर लिया जिसके अंदर क्लस्टरिंग लगा रहा हूँ। ये सारा कंप्लीट टेबल स्कैन कर रहा है, कंप्लीट पार्टीशन स्कैन, सारा का सारा कंप्लीट बार बार में टेबल स्कैन कर रहा है। या ऐसा हो सकता है कि क्लस्टरिंग को, वैसे तो अप्लाई हो जाती है, एग्जीक्यूट होते अप्लाई हो जाती है, स्नोफ्लेक इतना डिले कभी करता ही नहीं है, कभी डिले नहीं करता, बट पता नहीं मतलब अभी ऐसा क्यों मतलब बिहेव कर रहा है। बट हाँ, हो जाती है अप्लाई। ऐसा हो सकता है कि हम जो डेटा उठा रहे हैं उसके ऊपर क्लस्टरिंग सारी टेबल में जा रही हो, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली डेटा के अंदर 90 90 84 बहुत ज़्यादा है, तो एंड तक टेबल स्कैन तक पहुँचा रहा हो, देर में भी ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। अभी क्या है, हमने चेक करा था ये वाला, ठीक है। अ, कुछ तो ऐसा होगा जिसके अंदर ये शायद नहीं होगा, इसी में तो इम्पैक्ट करेगा ये शायद, जहाँ तक है सारे ही मतलब कंप्लीट पार्टीशंस टेबल स्कैन कंप्लीट, ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस ये डेटा में ही गड़बड़ है।
क्लस्टरिंग 1983। ठीक है, अभी अपन ने क्या करा, इसको मान लो सपोज मैं इसको क्लस्टरिंग नहीं करता हूँ, एक बार सिर्फ नॉर्मली चला देता हूँ कस्ट आईडी दोबारा से। ठीक है, कस्ट आईडी चला दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करते टाइम पे यहाँ पे मैं, क्लस्टरिंग भी तो सॉर्टिंग ही है ना एक तरीके से। ऑर्डर बाय क्या कॉलम लिया था अपन ने, कस्ट आईडी है ना, कस्ट आईडी, कस्टमर आईडी। ठीक है, अब मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। मैं इसको जस्ट सॉर्ट करके, मतलब एक तो क्लस्टरिंग और ऑर्डर बाई में दोनों में एक ही फ़र्क है। क्लस्टरिंग ऑटोमेटिकली अगर आपके पास कोई नया डेटा होगा तो भी वो सॉर्ट कर देगा, और ऑर्डर बाई क्या काम करता है, ऑर्डर बाई उसको मतलब है ना, जब आपने फर्स्ट टाइम इंसर्ट करा उस टाइम तो ये सॉर्ट करके पूरा का पूरा कंप्लीटली इंसर्ट कर देगा। लेकिन उसके बाद में अगर कोई नया डेटा आ जाएगा तो फिर इसको रीशफल नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली रीशफल नहीं करेगा। उसके लिए आपको वापस से मतलब है ना कमांड चलानी पड़ेगी या कंप्लीट लोड दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो जो दोबारा लोड स्टार्ट करना है वो तो मतलब कोई सेंस नहीं बना रहा, तो वो कभी हमें करना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ है। आपको और चीज़ बताऊं, जब आप कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे कितनी रो प्रोड्यूस हो चुकी है, एस्टिमेटिंग क्वेरी टाइम क्या है, ये सारा का सारा मतलब यहाँ पे आपको शो करता है। बट ये अगर ज़्यादा क्वेरी अगर 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर हो होती है तो वो टाइम शो नहीं करता, मतलब इन जनरली नहीं शो करता। अदरवाइज यहाँ पे लिखा होता मोर देन 2 मिनट्स, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। अभी ये इतनी रो प्रोड्यूस कर चुका है। क्वेरी हिस्ट्री आप यहाँ से अभी भी देख सकते हैं, बट मैं हमेशा एग्जीक्यूट होने के बाद में ही देखता हूँ। यहाँ पे 100 मिलियन रोज एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमने कस्टमर आईडी के ऊपर ये मतलब अपन ने क्या करा है, ऑर्डर बाई लगा के इंसर्ट करा है। ठीक है, अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, कस्ट की, राइट, हाँ ठीक है, इसको इंसर्ट करा मैंने। अब मैं ये कितने मिलियन सेकंड्स में, 2111 मिलियन सेकंड्स में। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ, इसमें पार्टीशंस 100% कम स्कैन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो पार्टीशन कितना स्कैन हो रहा है, 1, और पार्टीशन टोटल कितना, 119। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया एटलीस्ट। तो आपको लग रहा है कि ऑर्डर बाई वाला तरीका सही है, नहीं, अभी क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट नहीं हुई, मेरे को नहीं पता क्यों, कुछ ऐसा मतलब हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए ऐसा XYZ। बट अगर ये बेसिकली ऑर्डर बाई लगा के हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं हर बार, नहीं, ऑर्डर बाई एक अच्छा तरीका नहीं होता है। अगर आपके पास स्टैटिक डेटा है जो कभी चेंज नहीं हो रहा, तब तो आप कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप अपडेट कर रहे हो फ्रीक्वेंटली तो आपको बस ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, क्लस्टरिंग हमें कब करनी चाहिए, अगर हम क्लस्टरिंग की बात करें तो क्लस्टरिंग हमें कब करनी चाहिए, बहुत लार्ज टेबल है, मल्टी टेराबाइट्स में टेबल है, और फिल्टरिंग हम बार बार में वेयर क्लोज मतलब जैसे अपन ने यहाँ पे अभी देखा ना कि वेयर दिस ईस्ट वेस्ट, ये बार बार में अपन यूज़ कर रहे हैं और डेटा बार बार में टेबल स्कैन करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे हमें है ना क्लस्टरिंग को यूज़ करना चाहिए। जो कॉलम बार बार में यूज़ हो रहा है वेयर क्लोज में, ऑर्डर बाय में, तब हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कार्डिनलिटी, मतलब मैनी टू मैनी हो या ऐसा हो तो वहाँ पे अपने को नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। मैक्सिमम 3 से 4 कॉलम पे क्लस्टरिंग कर सकते हैं, आइडियली तो करनी ही नहीं चाहिए, मतलब क्लस्टरिंग के, क्योंकि कॉस्ट मतलब सर्वरलेस कंप्यूट लगता है। सर्वरलेस कंप्यूट का मतलब, व्हेन आई से सर्वरलेस कंप्यूट, एक सेकंड बताता हूँ आपको। जब जब भी कोई मैं बोलता हूँ कि जब अगर हम क्लस्टरिंग करेंगे तो स्कैन तो रिड्यूस हो जाएगा हमेशा, मतलब स्कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेबल स्कैन रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, क्लस्टरिंग करने के लिए मनी विल बी चार्ज्ड। मतलब क्या है, बार बार में अगर सपोज आपने कुछ डेटा अपडेट किया तो ऑर्डर बाई के अंदर तो डायरेक्ट अपेंड हो जाएगा। अगर जैसे मान लो पहले ऑर्डर बाई कर रखा था, इसके नीचे अगर मान लो ABC इस कॉलम पे ऑर्डर बाई कर रखा था, दोबारा ABC आ गया तो नीचे अपेंड होगा, ये खुद ही सॉर्ट नहीं होगा, ए ऊपर नहीं जाएगा इसमें। लेकिन क्लस्टरिंग जब हम कर देंगे किसी कॉलम पर, तो अगर ABC पहले ये सॉर्टेड है और आपने वापस ए ले आए यहाँ पे और B ले आए, ए ऑटोमेटिकली ए के पास में चले जाएगा, फिर रीशफल हो जाएंगे पार्टीशन खुद ही, आपको करने की जरूरत नहीं है क्लस्टरिंग जब हम कर देते हैं किसी कॉलम पर। तो ये क्लस्टरिंग का एक ये तरीका होता है कि मतलब ये ऑटोमेटिकली मतलब खुद ही सॉर्ट कर लेता है। और हम क्या करते हैं, मतलब जैसे मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ये समझना, कि अगर सपोज मान लो आप यहाँ देखोगे कि सपोज मैंने रीजन कॉलम पे क्लस्टरिंग कर दी, अब आगे से आके मेरे को बोला जाता है कि आप रीजन पे कर दिए ना, अब आप ऐसा करो स्टेट पे भी कर दो। सपोज मान लो, मतलब मेरे को बोल दिया जाता है कि आप स्टेट पे भी क्लस्टरिंग कर दो, चलो मैं स्टेट पे क्लस्टरिंग करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मैं सपोज मान लो स्टेट पे क्लस्टरिंग करता हूँ, टेक्सास दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, एक
सेंट्रल के अंदर टैक्सीज है, राइट। और फिर उसके बाद के अंदर, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, कोई कोई सही स्टेट उठाते हैं जिसके अंदर मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो। एरिजोना टैक्सिस सेंट्रल में है, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया, यार लिमिटेड ही क्यों रख दी है, फ्लोरिडा साउथ। हाँ आप इसको सोचो, मैंने स्टेट पे कर दिया। अब स्टेट पे कर दिया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी अभी क्या है मेरे पास में, फ्लोरिडा भी इसमें है, राइट, इस पार्टीशन में है, साउथ वाले पार्टीशन में है। मैं स्टेट पे कर दूंगा तो ये वाली रो किस में आ जाएगी, फ्लोरिडा वाले में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरिडा किस में आ जाएगा, यहाँ से उठा के फ्लोरिडा आ जाएगा, और यहाँ से उठा के भी फ्लोरिडा आ जाएगा, मतलब अलग चले जाएंगे ये। जो भी साउथ की जो पार्टीशंस एक जगह थे एक कॉलम के ऊपर, वो दोबारा रीशफल होकर दोबारा हो जाएंगे। तो क्लस्टरिंग हमेशा सही होती है क्या, मल्टीपल क्लस्टरिंग सही नहीं होती है। अगर जितनी ज़्यादा हम क्लस्टरिंग करेंगे उतनी ज़्यादा मतलब हमें एक एक कॉलम के ऊपर तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, लेकिन मल्टीपल कॉलम पे हमें वाइजली क्रिएट करना होता है कि कहीं दूसरी क्लस्टरिंग के ऊपर कुछ इंपैक्ट तो नहीं हो रहा होना। सपोज मान लो यहाँ पे साउथ और फ्लोरिडा, अभी साउथ के हिसाब से क्लस्टर है, बट स्टेट के ऊपर भी लगाओगे तो फ्लोरिडा फ्लोरिडा की जगह वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मैप हो जाएगा। तो फिर ये यहाँ से क्लस्टरिंग शिफ्ट हो जाएगी, पार्टीशन शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर हमें वापस से साउथ पे जब हम स्कैन करेंगे तो अभी एक पार्टीशन स्कैन कर रहे हैं तो उस टाइम पे दो पार्टीशन स्कैन करने पड़ेंगे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या होता है, ए, अगर हम मल्टीपल क्लस्टर पे करते हैं तो फिर है ना, पुर्निंग पुर्निंग का मतलब होता है कि हम कितने पार्टीशन स्कैन कर रहे हैं या कितने डिस्क को हम स्किप कर रहे हैं, सॉरी, कितने पार्टीशन को हम स्किप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पुर्निंग। ठीक है ना, हम कितने पार्टीशंस को स्किप कर रहे हैं। तो अगर हम मल्टीपल कॉलम्स पे क्लस्टरिंग कर दूंगा तो प्रिंटिंग थोड़ा बेकार हो जाएगी। मतलब अभी हम एक पे कर रहे थे, अब स्टेट पे कर दिया तो फिर हमें दो पे करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि जब आप मल्टीपल लार्ज क्वेरी को अपन डील कर रहे हैं तो मल्टीपल कॉलम्स पे क्लस्टरिंग करना ज़्यादा बेटर हो, बट अभी तो अपने पास यहाँ पे कंप्लीटली बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो हमें पूछा जा सकता है और थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना है। सपोज मान लो कि मैंने ये इतनी सारी टेबल्स बना ली, ये सब कुछ कर लिया, राइट। मतलब अभी मैंने ये वाली टेबल बनाई थी, नो क्लस्टर, नो क्लस्टर किधर है, हाँ, कस्टमर की क्लस्टर, दिस वन, ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ। दिस वन, ये टेबल बनाई थी। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि यार मेरे को ना पर्टिकुलर कॉलम्स की डिटेल या ऐसा कुछ चेक करके बताओ, ठीक है। तो हमारे पास एक कमांड होती है, शो टेबल्स, शो टेबल्स, ठीक है। अगर मैं शो टेबल्स रन करूँगा तो मेरे को यहाँ पे पता चलेगी कि पर्टिकुलर इस डेटाबेस और इस स्कीमा के अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई है, यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो, ठीक है। ये बर्थ ईयर क्लस्टर करके बनाया है मैंने, ठीक है, नो क्लस्टर। अब आपको यहाँ पे मैं राइट साइड में आता हूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखता है क्लस्टर वाई हुआ है कि इसके पास में, बोला कि नहीं, इसके अंदर, सॉरी, इसको कैंसिल कर देते हैं। हाँ, कौन कौन से कॉलम पे क्लस्टर बाई हुआ है यहाँ पे दिखेगा आपको। एक तो है बर्थ बर्थ ईयर पे और एक है कंट्री, सी बर्थ कंट्री पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद के अंदर अगर मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये सब बाद में पढ़ेंगे, टाइम ट्रेवल ये सब कुछ बाद में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि जो शो टेबल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स को बताती है। बट सबसे बेस्ट, अभी तो मेरे पास 4-5 टेबल है तो मैं एक एक को देख पा रहा हूँ। सबसे बेस्ट होता है लाइक कमांड यूज़ करना। आप लाइक लगाओ और उसके बाद के अंदर आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सिंगल कोट के अंदर परसेंटेज के साथ में खेलना है कि आप बोल दो कि मेरा जो भी टेबल है, जो भी टेबल है कस्टमर से स्टार्ट हो रही है ना, वो टेबल्स दे दो, खत्म। जब परसेंटेज के आगे कस्टमर लिखते हैं तो कस्टमर से, तो अभी ये सारी टेबल ही मेरी कस्टमर से स्टार्ट हो रही है इसलिए ऐसा आ गया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ, सिर्फ मैं ये कर दूँ, इसको परसेंटेज के राइट साइड में करूँ तो कस्टमर से जो एंड हो रही है वो टेबल दे दो, तो सिर्फ एक टेबल आएगी। एक ही टेबल है, एंड इससे क्या मतलब, एक ही टेबल है। अगर मैं परसेंटेज दोनों साइड लगा दूँ, मतलब दोनों साइड में परसेंटेज लगा दूँ, तो कस्टमर कहीं पे भी मिल रहा हो किसी भी टेबल में, वो सारी की सारी दे दो। लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, राइट साइड में लगाते हैं तो एंड हो रही है, मिडिल में लगाता हूँ तो कस्टमर कहीं पे भी मिल रहा हो वो दे दो, तो कस्टमर यहीं पे मिल रहा है, खत्म। तो इस तरीके से मतलब है ना, हम है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि यार इनके ऊपर है ना, मतलब क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग हुई है या नहीं हुई, क्लस्टर बाई, ये इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लस्टरिंग हुई है या नहीं हुई है, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, हमारे पास ऑल्टर करने का भी ऑप्शन होता है।
ऑल्टर करने का भी। सपोज मान लो मेरे को इसकी क्लस्टरिंग देखनी है, यार इसके अंदर मतलब क्लस्टरिंग हुई है कि नहीं हुई, इस टेबल के अंदर क्लस्टरिंग हुई है कि नहीं हुई है। मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा, सेकेंड, ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे सिस्टम क्लस्टरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सिस्टम क्लस्टरिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये टेबल का नाम लिख देना है, जो आपकी टेबल बनाई है ना आपने, उसका नाम लिख देना सिंगल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर। और आपको क्या है ना, इसकी डिटेल्स चाहिए, तो डिटेल्स चाहिए तो आप कर दो सेलेक्ट दिस वन, और आपको क्लोज कर देना, बस खत्म। ये जस्ट इसको अगर मैं रीड करूंगा, इसको रीड करने के बाद में क्या गलती हो गई मेरी सिस्टम क्लस्टरिंग इंफॉर्मेशन, की कॉलम ही नहीं है ये, अच्छा सॉरी, टेबल नेम सेलेक्ट नहीं करा था मैंने कंप्लीटली, क्या हो गया अब, अपन, अच्छा ओके सॉरी माय बैड। अगर मैं किसी टेबल के ऊपर जहाँ पे क्लस्टरिंग हुई ही नहीं है तो ये कमांड रन ही नहीं होगी। ये शो हो रहा है ना कि कस्टमर नो कंट्री क्लस्टर की इज नॉट क्लस्टर्ड, ठीक है, ये शो हो रहा है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको ना टेबल बनाते टाइम ही क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ऑल्टर कमांड भी होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, कस्टमर, मेरा कस्टमर नो कंट्री क्लस्टर की, ठीक है, इसको देना है। फिर देन इसके बाद के अंदर आपको यहाँ पे क्लस्टर बाई का यूज़ करना है सिर्फ नॉर्मली, ये तो लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे लिखना है क्लस्टर बाई, और फिर यहाँ पे आपको मर्जी होना जो कॉलम लिख दो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्थ ईयर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बर्थ ईयर। बर्थ ईयर किस में लिखना है आपको, पैरेंथेसिस में लिखना है, ठीक है, क्लस्टर बाई में सी अंडरस्कोर IRTH बर्थ अंडरस्कोर बर्थ ईयर। बर्थ ईयर कॉलम भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, लेट मी चेक। बर्थ ईयर की जगह कर देता हूँ मैं बर्थ कंट्री कर देता हूँ, बर्थ कंट्री, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ रन करता हूँ इसको, ये रन हो गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। पहले ये स्टेटमेंट मेरा ऊपर वाला चल नहीं रहा था, राइट, ऊपर वाला बोल रहा था कि मतलब क्लस्टर्ड नहीं है। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा क्लस्टर बाई कीज, सी बर्थ ईयर, टोटल पार्टीशन कितने हैं 109, ठीक है ना, टोटल कांस्टेंट पार्टीशन काउंट इतना इतना, ये सारा का सारा कंप्लीट दिखेगा। कांस्टेंट पार्टीशन काउंट, कभी भी ये कांस्टेंट पार्टीशन काउंट बोलता है तो आपको ये समझना है कि कोई ऐसा पार्टीशन है, मतलब जो सिर्फ उसी के अंदर है बाकी किसी में नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी आपने इनिशियल में बनाया, मतलब सपोज मान लो कंट्रोल जेड, हाँ, ईस्ट सिर्फ ईस्ट इसी में मिले बाकी और किसी में नहीं मिले। पार्टीशन करने के बाद में ऐसे कितने पार्टीशन है जिसमें स्पेसिफिक डेटा वहीं उसी में है, बाकी किसी दूसरे पार्टीशन से बिलोंग ही नहीं करता हो, मतलब ईस्ट इसी में होना चाहिए बाकी किसी में नहीं हो, एक ही पार्टीशन में स्कैन करे, ऐसी कितनी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पार्टीशंस। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ टोटल कांस्टेंट पार्टीशंस मींस जीरो, मतलब एक ओवरलैप कर रहे हैं चीजें। ओवरलैप का मतलब है, ओवरलैपिंग का मतलब है कि ईस्ट अगर यहाँ पे भी है तो दूसरे पार्टीशन में भी बिलोंग करेगा कहीं ना कहीं पे। हमने इवन वहां पे कर लिया पार्टीशन, लेकिन फिर भी मतलब क्लस्टरिंग के लिए फिर भी वो ना ओवरलैप कर रहा है, दूसरे में भी जा रहा है, क्योंकि डेटा साइज बड़ी है, 100 मिलियन रोज है, तो कहीं ना कहीं दूसरे में भी ओवरलैप कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग। अगर यहाँ पे देखोगे आप टोटल पार्टीशन एवरेज ओवरलैप्स, अगर 109 पार्टीशन है 108 तो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे इस तरह एवरेज डेप्थ 109 डेप्थ है, ठीक है। मैंने एवरेज डेप्थ कैसे निकालना सिखाया था, एवरेज डेप्थ दिखाया था कितनी पार्टीशन स्कैन कर रहा है, मतलब हर एक चीज कंप्लीट पार्टीशन 109 पार्टीशन ही स्कैन कर रहा है, एवरेज डेप्थ कितनी होगी वो ही हो जाएगी 109 ही हो जाएगी, खत्म। तो उस तरीके से आपको मतलब है ना ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो ये अब जब जब मैं ये बात करता हूँ पार्टीशन हिस्टोग्राम की, सपोज मान लो यहाँ पे मेंशन है पार्टीशन डेप्थ हिस्टोग्राम, इसका मतलब क्या है, पार्टीशन डेप्थ हिस्टोग्राम का मतलब क्या है। अगर आप यहाँ आओगे, सपोज मान लो डेप्थ की बात करता हूँ, ईस्ट है, अभी मेरे ये जो 4 पार्टीशन थे इसमें ईस्ट कितने में मिल रहा था, 2 में मिल रहा था, राइट, इसमें फिर मेरे पास में यहाँ पे साउथ कितने में मिल रहा था, 3 में, 1 2, और इसमें मिल रहा था 3 में, ठीक है। ऐसे वेस्ट कितने में मिल रहा था, 1 2 और 3 में, इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे सेंट्रल
एक दो, दो में मिल रहा था। अब मैं पार्टीशन के हिस्टोग्राम की बात करूं तो मेरे को बताओ, जो 2 बार टेबल स्कैन हुई है, 2 पार्टीशन है, वो कितनी बार आया है टोटल पार्टीशंस में? 2 बार। 3 बार जो पार्टीशन स्कैन हुआ है वो टोटल कितनी बार आया है? मतलब ऐसी कौन कितने 3 बार पार्टीशन स्कैन हुए हैं? 2 बार। तो ये जो बना हुआ है 2 और 3 के नीचे जो हिस्टोग्राम बनेगा, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन हिस्टोग्राम। अब पार्टीशन हिस्टोग्राम समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज मान लो मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार, अगर है तो, कुछ है तो ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, शो कॉलम स्टेट्स पे, तो ये जो आपके पास में ये जो टेबल्स बनेगी ना, ये बार चार्ट है, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम्स। कितने पार्टीशन है, किस किस हिसाब से ये क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ये वाला जो कॉलम, ये जो सिस्टम क्लस्टरिंग इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर मैंने इसका नाम डाल दिया। अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करना भी बहुत नॉर्मल इजी है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और ड्रॉप, अगर मैं सपोज मान लो ये मेरे पास अभी इसमें डाल रखा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ ऐसे करता हूँ, सारे पार्टीशन उड़ा देता हूँ, ड्रॉप क्लस्टरिंग की, खत्म। अभी मेरे पास इस पे पार्टीशन हुआ राइट। अब मैं इसको उड़ा देता हूँ। इसके ऊपर कोई भी अगर, अब मैं वापस इसको रन करूँगा ना, अब ये एरर देगा कि क्लस्टर्ड नहीं है, देखो क्लस्टर नहीं है। तो ड्रॉप भी करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप करना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा था कि क्लस्टरिंग क्यों करी जाती है, पार्टीशंस कैसे बिल्ड होते हैं, ये सारा का सारा वीडियो लेक्चर था। अगले वीडियो लेक्चर में अपन और अच्छे तरीके से कैशे समझेंगे, रिजल्ट कैशे, मेटाडेटा कैशे, वर्चुअल वेयरहाउस कैशे, हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे, और वेयरहाउस कैसे बिल्ड करते हैं उसके बारे में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो, ये जितनी भी मेरी स्क्रिप्ट है, ये छोटी सी स्क्रिप्ट है, ये मैं ना उसके अंदर कमेंट के अंदर डाल दूंगा। आप, मैं उसको पिन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डालूँ, कमेंट में डालूंगा, आपको दोनों जगह से कहीं पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो आप ना इसको मेरे साथ में पैरेलली फॉलो कर सकते हो कि क्या करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।